वो कहते हैं कि कभी कभी इंडिया में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ कंपटीशन जीतना है, लेकिन कभी कभी इंडिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको असली इंडियन होने का मतलब समझाना होता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मुझे इंडियन आइडल कंटेस्टेंट शुभदीप दास में मिला, क्योंकि अभी मैं एक एपिसोड देख रहा था, लास्ट एपिसोड जो राज बब्बर वाला एपिसोड था, वहां पे मैंने देखा कि इंडियन आइडल के मंच पे एक ऐसी कहानी सामने आई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन आइडल वाले सिंपैथी गेम खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ें कर देते हैं। तो उसी अच्छी चीज़ के दौरान एक चीज़ बिल्कुल सामने आई, वो ये थी कि शुभदीप का असली रियल इंडियन आइडल होने का जो एक्चुअल फैक्ट और रीज़न वहाँ पे देखने को मिला, वो बहुत अच्छा था। मेरे हिसाब से शुभदीप को ट्रॉफी जीतने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंसिडेंट पता लगने पे ही पता लग गया कि वो कितना बड़ा आइडल है इंडियंस के लिए। एंड मेरे ख्याल से ऐसे आइडल्स होने चाहिए, ऐसे सच्चे इंडियन आइडल होने चाहिए। मैं बहुत रोया हूँ, मैंने जब ये फुटेज देखी है मैं बहुत रोया हूँ। तुम लोग जानते हो कि मेरी एक जर्नी रही है पिछले 1 साल से कि हम नए आर्टिस्ट के लिए कुछ कर पाए, चाहे मैं अपने रिएक्शन चैनल के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ अपने नए आर्टिस्ट के लिए। लेकिन शुभदीप ने जो करके दिखाया, ये ऑब्वियसली इसके पास सोर्सेस थे करने के लिए तो वो कर पाया, लेकिन करने के लिए इंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंटेंट हर किसी में नहीं होता। कईयों के पास इंटेंट होता है, सोर्स नहीं होता, लेकिन कईयों के पास सोर्स होता है, इंटेंट नहीं होता। लेकिन ये लड़के के पास दोनों है। इसका एक स्टूडेंट बना कोविड के दौरान, उस दौरान उसके साथ पहला स्टूडेंट था शुभदीप का, और उस स्टूडेंट को शुभदीप ने ऐसी मदद कर दी कि शायद कोई भी इंसान हो, अगर कोई उसकी ऐसी मदद कर दे तो शायद सारी जिंदगी उसका ऋण उतर ना पाए। और उसकी मदर को, उसके स्टूडेंट की मदर को सीरियस ओसीडी थी, मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि शी वॉज वेरी मच सुसाइडल। बट अगर मैं बात करूं उस लड़के की सिचुएशन के, वो लड़का हॉस्पिटलाइज हुआ, सॉरी लड़के के फादर हॉस्पिटलाइज हुए एंड उसके फादर एक्सपायर हुए, और वो लड़के को ऑफर मिला कि वो अपने पिताजी की नौकरी ज्वाइन कर ले। जो शुभदीप का स्टूडेंट था उसने क्या किया कि शुभदीप से बात करी, और शुभदीप ने कहा कि तुझे नौकरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पैसे मैं भेजूंगा, तू एज अ टीचर मेरा स्कूल ज्वाइन कर ले। तो उसने स्कूल ओपन किया उसके लिए, कोलकाता में, उसकी सिटी में भी स्कूल ओपन किया। आज की डेट में ही इज़ बिन डूइंग रियली वेल मॉनिटरीली, और बहुत जल्दी हो सकता है अगले सीज़न में, उससे अगले सीज़न में आपको वो लड़का इंडियन आइडल में गाता हुआ भी नज़र आ जाए। एंड ये जान के मुझे इतनी खुशी हुई कि एक आर्टिस्ट दूसरे की मदद किस हद तक कर सकता है। तो सीखने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग अपने आप को लेजेंड बोल देते हैं, या लेजेंड हैं भी अनडाउटेडली, लेबल्स को लेके रोना रोते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सका, हम ये है वो है। यूट्यूब के टाइम के अंदर जब कोई एक सिंगर एक लेवल पहुंचने के बाद, जब उनको काम कम मिलता है, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए रोना लेके बैठते हैं, क्यों नहीं उस फेम के बाद नए आर्टिस्ट को आगे लाया जाता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर एक यंग लड़का ये चीज़ कर सकता है तो ये हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स क्यों नहीं कर सकते। बस मेरे को इस बात का जवाब चाहिए, अगर कोई दे सकता है तो ज़रूर देना। बिकॉज मैंने देखा है कई बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े सिंगर पॉडकास्ट पे जाके रो रहे हैं, रो रो के दिखा रहे हैं कि और मैं फ़लाने एक्टर के साथ काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सर आप काम नहीं करोगे, लेकिन आप किसी को एक अच्छे रास्ते पे तो डाल सकते हो। जो गाने इंडिपेंडेंटली करना चाहता है उनको एक छोटा सा लेबल बना के दे सकते हो, उनको सिखा के आगे ला सकते हो, पर नहीं करना है, हमें करना ही नहीं है। ईगो बहुत बड़ी है, क्या कर सकते हैं। और इस लड़के से सीखना शायद पूरी इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे इंडिया को चाहिए कि अगर तुम्हारा बन पड़े और तुम किसी की मदद कर पाओ तो ज़रूर करो। वो मदद 100 रुपये 200 रुपये की बात नहीं होती, इंटेंट की बात है। सो मेरे लिए तो भाई रियल इंडियन आइडल फॉर मी इज दैट पर्सन हु हैज सपोर्टेड इवन अ वन पर्सन इन देयर लाइफ, इवन फॉर 1 millisecond. Every person who has supported the other person
इज एन इंडियन आइडल और शुभदीप इज द रियल इंडियन आइडल आई बिलीव। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन स्ट्रांग नहीं है, ही इज इनटू अ कंपटीशन। जब सिंगिंग की बात आएगी तो सिंगिंग तो फिर कंपटीशन झेलना ही पड़ेगा, चाहे उसको मेनुका का सामना करना पड़े, चाहे ओबोम का, चाहे सुरेंद्र जी का, और चाहे विशाल गुप्ता का। वो कंपटीशन तो फिर फेयर ही चलेगा उस लेवल पे। बट ये स्टोरी जान के अच्छा लगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी शुभदीप की, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग मेरी इस बात से रिलेट करते हैं कि असली इंडियन आइडल चेक जीतने वाला, ट्रॉफी जीतने वाला, या टीवी चैनल के ऊपर खड़े होकर ये करने वाला होना चाहिए। वैसे होने में प्रॉब्लम नहीं है वो, लेकिन या फिर लोगों के साथ खड़े रहने वाला, लोगों की मदद करने वाला, किसी को काम देने वाला, किसी को एक रास्ता दिखाने वाला, किसी की माँ की जान बचाने वाला, वो होना चाहिए। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। आज कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जो मर्जी लिखो।